अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मौसम एकदम परफेक्ट है, बारिश हो रही है और मुझे ऐसा लगता है इस कोज़ी वाइब में गर्मा गर्म दाल मखनी और पूरियाँ बनानी चाहिए। लेकिन आज मैं सिर्फ रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, थोड़ी बातें करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स शेयर करेंगे, थोड़ी सी खुशियाँ बांटेंगे। ओके, सच बताऊँ तो बारिश एक अलग ही फ़ील देती है। मतलब हमारी जो ज़िंदगी होती है वो मुझे ऐसा लगता है रोज़ भागती रहती है, फ़ोन कॉल्स, मेल्स, स्ट्रेस, जॉब और जो भी है ना। जब बारिश होती है 1 मिनट को पूरी दुनिया रुक जाती है। हम रिलैक्स करने लगते हैं, चाय बनाते हैं, पकौड़ों का जो हाइप है वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है। तो आप मुझे कमेंट में अपना फेवरेट रेनी डे कंफर्ट फूड ज़रूर बताइएगा। चले, आज हसन की हमारे जो भाई हैं उनकी बर्थडे है, तो ये एक छोटी सी वीडियो उनके लिए, तो ताकि मैं उनका दिन जो है और स्पेशल कर सकूं। ये व्लॉग कल का है, 26 अगस्त का, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे हसन, और अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे, बस यही दुआ है हमारी। चले आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम दाल मखनी बनाने जा रहे हैं। मैं इसकी जो है एक ऑथेंटिक वे में मैं इस रेसिपी को बनाने जा रही हूँ आज। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो चले, इतने हमारा ये कंफर्टिंग रेनी फूड बन रहा है, इतने हम आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग, अपना ख्याल रख रहे हैं, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? मुझे कमेंट्स में आप लोगों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो इतने हमारी दाल मखनी इज़ प्रोसेसिंग, सो लेट्स टॉक। अच्छा, वी ऑल नो कि हमारी सबकी लाइफ में स्ट्रेस है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है दुनिया में जो स्ट्रेस फ्री हो या जिसकी लाइफ में टेंशन्स या ना हो। हमारी हर किसी की लाइफ में टेंशन्स होती हैं, और मेरे ख्याल से ज़िंदगी इसी को जीने का नाम कहते हैं। स्ट्रेस के साथ, अप डाउन्स के साथ आप एक वार्म स्माइल कैरी करते हो तो आप ज़िंदगी ठीक से जी रहे हो मेरे अकॉर्डिंगली। तो मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेस होता है उसे कम करने का कोई एक ही फॉर्मूला है जो मैं अब तक जान पाई हूँ, और आई होप आप लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। वो ये है कि हम जब छोटी छोटी चीज़ें भी सेलिब्रेट करने लग जाते हैं ना, विदाउट एनी बिग ह्यूज रीजंस, तो हमें चीज़ों में मज़ा आने लगता है। हमारी कुछ देर के लिए ही सही हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम स्माइल करने लग जाते हैं। तो दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, चेरिशिंग मोमेंट्स, लाइक एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, गिविंग थैंक्स। तो अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो कमेंट में येस और नो का मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड। बहुत सिंपल सी फीलिंग है मगर बहुत कॉस्टली है। आजकल हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस फीलिंग को, पता नहीं क्यों। लोग आजकल डिप्रेशंस में हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। मगर मेरा ये मानना है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ें कैन बी एक कप ऑफ चाय और बारिश की बूंदें, या ये अज्यूम करना कि हमारे जो सर पर छत है और हमारा घर, जो हमारे एटलीस्ट हमारे पास एक रहने को एक बसेरा है, और हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ हम कुछ भी विदाउट इवन थिंकिंग हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मोर ओवर, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा, नहीं। हमारी लाइफ में अप्स डाउन्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, हर्डल्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मगर उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को भी हम हंसते हंसते सब्र कर कर अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसे हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। चाहे हमारे एक दोस्त की स्माइल हो, चाहे हमारा ये फैक्ट हो कि हम हेल्दी हैं, एटलीस्ट हमें अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि हम चल पा रहे हैं, हम उठ पा रहे हैं, या हम देख पा रहे हैं। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, वहाँ इन चीज़ों की फीलिंग्स का हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। वी आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, और अल्लाह पाक से रोज़ इस चीज़ की शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने बहुत अच्छी तरह से नवाजा है।
एटलीस्ट हम उनमें से नहीं हैं जैसे कि गाज़ा में सिचुएशंस चल रही हैं कि खाने के लिए मर रहे हैं। एटलीस्ट हम उनमें से नहीं हैं जिनके पास खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है। एटलीस्ट हम उनमें से नहीं हैं जिनके पास पहनने के लिए 2 कपड़े भी नहीं हैं। तो ग्रैटिट्यूड और क्या है दोस्तों, यही तो है कि सब कुछ लाइफ में हो या ना हो उसे सब्र करके अप्रिशिएट करना ही ग्रैटिट्यूड का नाम है। और लाइक जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है मुझे इतना अच्छा लगने लगा है। आप ऑडियंस या ये यूट्यूब मेरी एक फ़ैमिली बन गई है, तो मेरा एक कनेक्शन बन गया है आप लोगों से। अब जब तक मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ज़िंदगी में कौन सा काम है जो अधूरा रह गया है। तो मेरे लिए तो यही बहुत अच्छी एक फ़ीलिंग है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ मैं अपनी फीलिंग्स बिना ये सोचे समझे शेयर करती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, या ये मतलब आप इग्नोर कर देते हो चीज़ों को कि लोग क्या कहेंगे, तो लाइफ बहुत सॉर्ट हो जाती है। मैं कभी नहीं सोचती कि मेरे बारे में क्या ओपिनियंस होते होंगे लोगों के। ठीक है, वो उनके ओपिनियंस है, वो रख सकते हैं। बस मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं तो ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हूँ। मैं किसी बड़े इवेंट का वेट नहीं करती, या मेरी जो खुशियाँ हैं वो किसी बड़े इवेंट पर डिपेंड नहीं करती कि हाँ भाई कुछ बड़ा होगा तभी मैं खुश होंगी। ये ज़िंदगी कुछ हसीन हसीन से पल हैं, इन्हें आप जो है हंस कर खुश होकर खुशियाँ बांट कर गुजार सकते हैं। इसमें क्या है, ज़िंदगी एक मतलब हमें नहीं पता कि कब मौत आ जाएगी, राइट। तो फिर हम जितने भी ये मोमेंट्स हैं उन्हें अच्छे से बिताएं, बिना किसी से जले, बिना किसी से हसद करे, बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़े। तो आई थिंक इसी का नाम लाइफ है। ज़्यादा बोल गई हूँ तो सॉरी, बट यही मेरी एग्जैक्ट फीलिंग्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं सच में आपसे चाहती हूँ कि आप भी मुझे कमेंट में, आज आप एक काम करेंगे, आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप मतलब महसूस करेंगे ना कि आपके पास क्या क्या है थैंकफुल होने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, या खुदा से शुक्र करने के लिए, तब आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। आप जब वो लिस्ट महसूस करेंगे ना, तो जो आपका डिप्रेशन है वो चुटकी में ख़त्म हो जाएगा और वो एक पॉजिटिव शिफ्ट ले लेगा। ट्रस्ट मी गाइस, आप ये ट्राई करके देखिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको थैंकफुल बनाती है। तो बस यही रहा आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग की आज सच कोई टॉपिक नहीं था, ये मेरी एक फ़ीलिंग थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और जब से मैंने अपनी लाइफ में सब आज़माया है ना, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ बहुत सिंपल, सॉर्टेड और बहुत रिलैक्सेबल बन गई है। मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है किसी भी ट्रॉमा की, किसी टेंशन की, किसी भी अननेसेसरी नॉइज़ेस की। मैंने सबको एक शटअप कॉल दे दिया है। मैं किसी की बातों को अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने देती हूँ। मैं सिर्फ अपना देखती हूँ कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, मैं लोगों में पॉजिटिविटी कैसे स्प्रेड कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पास नेगेटिव पीपल हैं या नेगेटिविटी थोड़ी सी भी मेरे पास आ रही है, आई गिव देम अ शटअप कॉल। आई कैन नॉट टॉलरेट दैट लिटरली। एंड अगर आपने ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली अपनी लाइफ में, आप ऐसी हो जाएंगी बिल्कुल केयरलेस बर्ड, ट्रस्ट मी। तो चलिएगा, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं लाजमी आपके कमेंट्स का वेट करूँगी आज। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी खुशियाँ बांटिएगा, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स शेयर कीजिएगा एक दूसरी से, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, और हमें जो है शायद कल वक्त मिले ना मिले। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और खुशियाँ बांटिएगा।